हेलो। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो पढ़ने की जो रणनीति होती है वो सही तरीका है, उस पर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पढ़ें। क्योंकि अक्सर स्टूडेंटों के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि भैया हम सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, कब पढ़ें। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप अपनी रणनीति में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि आप स्टडी करते हो, ठीक है, अब आप चाहे सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो नाइट में पढ़ते हैं, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा मिथ है यह है कि सुबह जल्दी पढ़ने से सब कुछ अच्छा रहता है, आपको 4 बजे उठना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जो रात भर पढ़ते हैं फिर भी टॉप किए हैं, बहुत सारे होते हैं जो सुबह पढ़ते हैं फिर भी पास होते हैं, एग्जाम पास करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस ये है कि आप किसकी लाइफस्टाइल सही हो जाती है सुबह उठने से। तो सुबह उठना इसलिए अच्छा माना जाता है कि आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप सुबह उठोगे तभी आपका दिमाग काम करेगा। क्योंकि अक्सर लोग तो सुबह उठते हैं लेकिन सोते ही रहते हैं कि उनको नींद आती रहती है, वो पढ़ते रहते हैं। तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा आप सुबह सो ले, दिन में पढ़े, रात को पढ़े, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको कब पढ़ना चाहिए, ठीक है, बस आपको पढ़ना है। और जब भी आप पढ़ाई करें ना, तो सबसे अच्छा जो इफेक्टिव तरीका है ना पढ़ने का, तो आपको लगता है ना कि आप 10 से 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप कैसे खुद को चेक कर सकते हो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ आप टाइमर लगाइए। जो स्टॉप वॉच होती है ना, उसको लगाइए। जब भी आप लाइब्रेरी में जाते हो तो पढ़ाई करते हो ना, तो एक स्टॉप वॉच रखिए छोटी सी, उसको अपने पास रखिए, ठीक है। उसको ऐसे रखना है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो उसको चालू कर देना है, ठीक है। उसमें पूरा दिन रिकॉर्ड करना आपको। जब पढ़ रहे हो तब उसको चालू करना है, जब नहीं पढ़ रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आपको कहीं जाना पड़ेगा, उसको रोक के जाओ। आप छोटा सा काम करने गए, उसको रोक के जाओ, ठीक है। फिर जब भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो ना, उसको स्टार्ट कर लो। तब आपको पता लगेगा जो आपकी इफिशियंसी है ना, वो निकल जाएगी 7 से 8 घंटे। अगर उस स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग आपने 7 से 8 घंटे पढ़ लिए ना, तो उसके बाद आप इतने थक जाओगे कि आप फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। आपका दिमाग इतना थक जाएगा कि आपको बोलने में भी दिक्कत आने लग जाएगी, कि आप किसी से बात करना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लगेगा कि आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया। लेकिन वो स्टॉप वॉच में होनी चाहिए, वो आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी गया था, मैं 12 बजे आ गया, फिर मैं शाम को चला गया, इतने इतने घंटे हो गए। तो वो पढ़ाई नहीं है, वो आप खुद को धोखा दे रहे हो। तो ऐसे खुद को धोखा नहीं देना है। कम पढ़ना, अच्छा पढ़ना है, ठीक है। इससे अच्छा आप इसको रिकॉर्ड करके पढ़ोगे ना तो आपका टाइम है ना वो बचेगा, ठीक है। आपका टाइम और जगह आप इनपुट कर सकते हो। आप किसी जो आपको फिजिकल एक्टिविटी में देना चाहिए, 1 घंटा आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी में ऐड करना है, ठीक है। इससे क्या आपकी पढ़ने की जो इफिशियंसी है ना वो बढ़ेगी, ठीक है। एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसको अपने उसमें ऐड करना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ने का एक ये सबसे अच्छा तरीका है, आप टाइमर के साथ पढ़ाई करें, तब आपको पता लगेगा एक्चुअली में आप कितना पढ़ रहे हैं। वरना जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, वो सब खुद को धोखा ही दे रहे होते हैं कि हाँ हम इतने घंटे पढ़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। फालतू का तमाशा और ढोंग करना बंद कीजिए और खुद को जांचिए। क्योंकि खुद के साथ आप जितना होनेस्ट रहेंगे ना, तभी जाके आपको अपने जो टारगेट्स हैं उसमें रिजल्ट इंप्रूवमेंट दिखेगा। वरना आप खुद को ही धोखा दे रहे होते हो कि हाँ मैं सुबह 7 बजे गया था लाइब्रेरी, 12 बजे तक वापस आ गया, तो मैंने 5 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना ही पढ़ो उसको टाइमर से देखो कि हाँ इतना पढ़ लिया, तब जाके आपको पता लगेगा कि मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, दिमाग की इतनी क्षमता है कि इतना ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो एक ये तरीका है, और ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कब पढ़ते हो। कभी भी पढ़ो, लेकिन इस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। और जिसको लगता है कि सुबह पढ़ना, ठीक है,
कि मुझे तो सुबह ही पढ़ना है, सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं भी करते हो तो बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। आप रात में भी पढ़ सकते हो। आपको कोई पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जब आपको आपको रात में नींद खुल जाए आपकी, तब भी आप उठ के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। रात में आपकी नींद खुल जाए, एनी टाइम आपको लग रहा है कि नींद नहीं आई, आप उस टाइम पढ़ाई करने लग जाओ। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये एक दिमाग से बर्डन निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तो इसी में फंसे रहते हैं कि सुबह उठा नहीं जा रहा, सुबह उठा नहीं जा रहा, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, सुबह उठा नहीं जा रहा, सुबह सो लो, अच्छे से सो लो, दिन भर पढ़ाई करो, शाम को पढ़ाई करो, रात को पढ़ाई करो। टाइम तो वही है ना, सोना तो चाहे सुबह सो चाहे रात को सो, बात एक ही है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें ये कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करना कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है या रात को ही पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कभी भी पढ़ सकते हो, आप अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ो। जो आप टारगेट्स बनाते हो ना, डेली टारगेट्स, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, ये मेरे आज का टास्क है, ये मुझे कंप्लीट करना। वो कंप्लीट हो जाए फिर आप अपना कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ो, अभी जाके आपको खुद को पता लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो या खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।